हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैथ। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न। ये प्रश्न ऐसे हैं कि जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी न किसी रूप में तो एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, और ये एक असल ज़िंदगी में भी लागू होता है कि जब ट्रेन चलती है तो इसका कुछ क्राइटेरिया रहते हैं कि एक स्टेशन से लेके दूसरे स्टेशन तक वो जाती है तो उसकी लंबाई क्या होती है, उसकी चाल क्या होती है, समय कितना लगता है। तो आइए हम देखते हैं, इस टॉपिक को सरल विधि से करते हैं और एक आसान तरीके से करेंगे कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कम समय में आसानी से प्रश्न हो जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि जब कोई रेलगाड़ी चलती है तो उसका कुछ क्राइटेरिया रहते हैं, आइए इसको देखते हैं। जैसे मान लो रेलगाड़ी एक स्टेशन से लेकर दूसरे स्टेशन तक जाती है, उसकी दूरी कितनी होती है, चाल कितनी होती है, समय कितनी होती है। तो इन सब प्रश्नों को करने से पहले कुछ इसकी विधि रहती है, सूत्र रहते हैं, वो हमको याद करने पड़ते, उसके बिना हम ये नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लो रेलगाड़ी की दूरी ज्ञात करनी है तो उसके लिए विधि रहती है कि दूरी बराबर चाल गुणित समय, ठीक। और दूसरा, जैसे मान लो उसका समय ज्ञात करना है कि रेलगाड़ी का समय कितना लग रहा है, तो उसकी सूत्र रहता है दूरी बटे चाल। और जैसे इसकी चाल ज्ञात करनी है कि रेलगाड़ी की चाल है वो किस चाल से चल रही है, तो इसके वो रहता है सूत्र दूरी बटे समय। ये कुछ सूत्र रहते हैं जो कि याद करने पड़ते, इसके बिना हम रेलगाड़ी के प्रश्नों को सरल नहीं कर सकते। और जैसे मान लो रेलगाड़ी की जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी है, मतलब वो किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, उसको हमको मीटर सेकंड में कन्वर्ट करना है। मीटर सेकंड में कि ये एक मिनट में कितने, एक सेकंड में कितने मीटर चल रही है। तो उसका रहता है फॉर्मूला 5/18। कितना? 5/18। जैसे रेलगाड़ी की चाल मीटर सेकंड में दी है और उसको हमको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। किस में? किलोमीटर में। तो उसका फॉर्मूला रहता है 18/5। ये चीज़ें ऐसी, इनको अब याद कर लेंगे ना तो रेलगाड़ी के प्रश्नों को करने में बहुत सी दुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप ही पहले इनको सबको याद कर लेना, उसके बाद प्रश्न करते हैं। जैसे कि आपके सामने प्रश्न है पहला, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर की चाल से चल रही है तो उसकी गति है ना जो मीटर सेकंड में ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें ये कह रहा है कि जो किलोमीटर को मीटर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आइए देखते हैं। ये क्या है, किलोमीटर में दी है और मीटर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर को मीटर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या दिया, हम क्या बताया था, किलोमीटर को यदि हम मीटर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 5/18। ये बताया था ना आपको। तो इसको हम इक्वेशन में जमाते हैं। 180 किलोमीटर मल्टीप्लाई 100, ये 10 बार चला जाएगा, ये 50। मतलब उस ट्रेन की जो चाल है ना 50 मीटर प्रति सेकंड फिर चल रही है। उसी प्रकार हमारे पास दूसरा प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी की गति 20 मीटर प्रति सेकंड पर चल रही है तो उसकी जो चाल है ना किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो ये हमने बताया था ना आपको। सेम उसी तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन है कि मीटर सेकंड में चाल दी है, इसको हमको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, 18/5। इसको हम जमा देंगे ना इक्वेशन में तो ये कितना आ जाएगा, 20 गुणित 18/5। इससे कट जाएगा 4 में, 4 चौक 72। तो ये उसकी चाल कितनी हो गई, 72 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जी बेसिक क्वेश्चन है जो कि
फॉर्मूला की बेस जो बताया गया है आपको। आइए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपकी इस प्रकार है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर तथा उसकी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि रेलगाड़ी के आगे एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। मतलब रेलगाड़ी के सामने खंभा लगा है, उसकी लंबाई इतनी है और गति इतनी है, तो उसको पार करने में कितना समय लगेगा। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। रेलगाड़ी पहले उसमें कुछ चीज़ें जो फाइंड आउट की हैं उसको हम लिख लेते हैं। उससे क्या होता है कि आगे चल के दिक्कत नहीं आती। हालांकि ये लेंथी प्रोसेस है, आपको एक डिस्क्रिप्शन तरीके से समझा रहे हैं कि आपके तरीके से नोट्स बन जाए। हालांकि आपको एग्जाम सेंटर में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको सिर्फ डायरेक्ट लिखना है, डायरेक्ट करना है। देखते हैं, रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 100 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है। ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा में दी है और ये मीटर में दी है, तो इसका मतलब ये कि हमको जो गति है ना मीटर सेकंड में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो मीटर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ये आपको हम फुल डिस्क्रिप्शन में पढ़ा रहे हैं कि आप एक तरीके से नोट्स बन जाए, प्रिपेयर्ड हो जाए। तो बताया था मैंने आपको 18/5। तो इसको हम उसमें रख देते हैं इक्वेशन में। तो जैसे कि 30 किलोमीटर कितना आएगा, 18 आ जाएगा। ये जाएगा 10 बार 3 से, और ये जाएगा कितना 6 बार। और ये ऐसे भी कर सकते हैं, 5 एक कर देंगे, 3 भी कर देंगे। तो 25/3, 25/3, 25 क्या बताया, 25/3 हो गया। ठीक, तो आइए देखते हैं इसके अपने क्या समय निकालना है। समय हम आपको फुल डिटेल से पढ़ा रहे हैं, आपके प्रॉपर तरीके से नोट्स बन जाए, आपको एग्जाम सेंटर में सब बिल्कुल नहीं करना है। ठीक, तो 100 मीटर बटे 25/3, तो ये ऐसा दिया है ना, इसको हम कैसा कन्वर्ट करेंगे, 100, 3 ऊपर आ जाएगा और 25 ये नीचे आ जाएगा। ये 4 बार कट जाएगा और हम 12 आंसर अपना आ जाएगा। तो 12 सेकंड में उस खंभे को ट्रेन पार करेगी। तो 12 सेकंड में ऑप्शन में क्या दिया है, ये दिया है ई नंबर में। तो ये आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा चौथा प्रश्न है, यदि एक रेलगाड़ी गति 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 15 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगी। उसमें समय बताना था, उसमें दूरी बताना है। आइए देखते हैं। जैसे इसमें कुछ चीजें दी हुई है, रेलगाड़ी की जो चाल है ना वो दी है कितनी, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको क्या निकालना है, इसकी चाल, इसकी दूरी, लंबाई निकालनी है कि दूरी कितनी तय कर लेगी। तो देखते हैं, और समय दिया है 15 सेकंड। तो पहले इसकी जो चाल है ना वो मीटर सेकंड में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि इस सेकंड में दिया है। ठीक, तो 108 ये 6 बार चला जाएगा, तो 30, मतलब 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से रेलगाड़ी की गति है, रेलगाड़ी की चाल। हमें दूरी का क्या सूत्र बताया था आपको मैंने, दूरी का सूत्र बताया था मैंने आपको, चाल गुणित समय। चाल ये दी हुई है और समय ये दिया है, तो हम रख देंगे। चाल कितनी है, 30
समय कितना 15 सेकंड, तो कितना आ जाएगा 445 मीटर। ये क्या हो गई, रेलगाड़ी की जो दूरी है ना, ये दूरी उसमें हो गई। तो अपना ऑप्शन में क्या दिया है, बी। तो बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आप। इसी प्रकार हमारा 5वां प्रश्न है, गतिमान एक्सप्रेस 180 किलोमीटर की चाल से चल रही है। यदि ट्रेन की लंबाई 250 मीटर है तो प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। मतलब जो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है गतिमान एक्सप्रेस, उसकी लंबाई कितनी है 250 मीटर। तो प्लेटफॉर्म पे एक आदमी खड़ा है तो उसको वो कितने समय में पार करेगी। तो आइए देखते हैं इसमें प्रश्न क्या क्या चीज़ें दी हैं, उसको किस माध्यम से करें। जैसे कि इसकी रेलगाड़ी की चाल दी है, रेलगाड़ी की चाल कितनी 180 किलोमीटर प्रति घंटा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दी है। और लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है 280, 220 मीटर, 220 मीटर। ठीक है, तो हम इसको समय ज्ञात करना है कि कितने समय में पार करेगी। तो हमने इसमें दिया है किलोमीटर, इसमें दिया है मीटर, मतलब मीटर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर सेकंड का आपको फॉर्मूला बताया ही था मैंने कि जब 4 किलोमीटर में दी हो मीटर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18, ये बताया था ना मैंने आपको। ठीक है, तो इसको रख देते हैं 180 किलोमीटर मल्टी 10 और चला जाएगा, मतलब हमारी चाल कितनी हो गई 50 मीटर प्रति सेकंड। समय ज्ञात करना है, समय का फॉर्मूला बताया था मैंने, दूरी बटे चाल। तो इसको रख देते हैं, दूरी कितनी है 250 और चाल कितनी है 500। ठीक, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा 5, तो हमारा कितना आ जाएगा 5 सेकंड। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप उसको फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं। जैसे 5 सेकंड ये दिया है तो हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 6वां प्रश्न है, देखिए आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी सही तरीके से। देखिए, एक रेलगाड़ी 30 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। एक रेलगाड़ी है ना जो 30 सेकंड में खंभे को पार करती है। यदि ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। देखते हैं, पहले इसमें क्या क्या दिया है हमको, रेलगाड़ी की जो गति है ना वो दी है, रेलगाड़ी की गति दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और समय दिया है, वो पार करने का समय दिया है। तो ये दिया है क्या किलोमीटर में, और ये दिया है सेकंड में। इसका मतलब ये है कि हमको चाल है ना वो मीटर सेकंड में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो आइए कन्वर्ट करने का फॉर्मूला बताइए आपको मैंने, किलोमीटर प्रति घंटा टू 5/18, ये बताया था ना मैंने आपको। ठीक, इसको जमा देते हैं 60 किलोमीटर बटे 18। तो ये 6 से 3 बार जाएगा, ये 6 से 10 बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा 50/30, ये आएगा ना। ठीक, देखते हैं। और समय कितना दिया है 30 सेकंड का, 30 सेकंड समय दिया है, तो बराबर में कितना आ जाएगा 30 सेकंड, ये इससे कट जाएगा तो कितना बार कट जाएगा 10 बार। तो हमारी दूरी कितनी आ जाएगी 50 गुणित 10 बराबर 500 मीटर।
ये हमारा फाइनल ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 500 मीटर। 500 मीटर ट्रेन की लंबाई है। तो सबसे 500 मीटर कहाँ पे दिया है? 500 मीटर डी ऑप्शन दिया है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 7वां प्रश्न है जो कि थोड़ा डिफरेंट है। अब देखिए, एक रेलगाड़ी 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है। यदि गाड़ी की विपरीत दिशा में एक 8 किलोमीटर की चाल से भाग रहा व्यक्ति को कितने समय है? उसमें आप विपरीत की बात कर रहे हैं, मतलब दोनों व्यक्ति एक ही राउंड में आ रहा है। देखो आपको बता देते हैं, जैसे रेलगाड़ी की चाल 64 किलोमीटर प्रति घंटा, व्यक्ति की चाल 8 मीटर प्रति घंटा। जैसे रेलगाड़ी ऐसी जा रही है और व्यक्ति भी इसी दिशा में आ रहा है। ये व्यक्ति की चाल है और ये रेलगाड़ी की चाल है। जब दोनों परस्पर एक दूसरे के विपरीत आते हैं, इसमें चालें क्या है? प्लस होती है। ठीक, इसमें चालें प्लस होती हैं क्योंकि आपस में ये आ रही हैं, तो प्लस होती हैं चालें। तो इसमें चाल कितनी हो जाएगी? 64 प्लस 8 72 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ जाएगी। तो ये किलोमीटर में दी है और ये दी है मीटर में, तो हमको मीटर सेकंड में चाल को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आइए अठारह चौके 72 20 मीटर। प्रति सेकंड की चाल है। और समय याद करना है। समय का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 200 मीटर। चाल कितनी है? 20 मीटर। इससे 100 काट देंगे, ये कितना आ जाएगा? 10 सेकंड। तो यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। 10 सेकंड ऑप्शन कहाँ दिया है? ए ऑप्शन। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार हमारा थोड़ा ये अलग क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है जिसकी लंबाई 120 किलोमीटर है, 120 मीटर है। जो इसकी लंबाई है ना 120 मीटर है। उसी दिशा में, उसी की दिशा की बात कर रहे हैं, विपरीत बात करें, उसी की दिशा में बात कर रहा है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा है एक आदमी ट्रेन को कितने समय में पार करेगा? देखिए, नहीं, आदमी ट्रेन को कितने समय में पार करेगा? आदमी नहीं, आदमी को ट्रेन, सॉरी, यहाँ आदमी को है ना, आदमी को ट्रेन, क्योंकि आदमी तो आपको जाहिर सी बात उसको पार ही नहीं कर सकता क्योंकि उसकी किलो 4 है 62 और इसकी 8 है। तो ट्रेन आदमी को कितने समय में पार करेगी, इसको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए देखिए सॉल्यूशन है अपना, क्या है सॉल्यूशन? रेलगाड़ी की चाल, जो कि ऐसी चीज़ें इसलिए लिख लेते हैं कि एक तरीके से नोट्स बन जाए, आपके भविष्य में काम आएंगे। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 62 किलोमीटर प्रति घंटा। व्यक्ति की चाल कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये इसकी चालें दी हैं। और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? रेलगाड़ी की लंबाई, हालांकि आपको चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ आपकी तरीके से नोट्स बन जाए, प्रॉपर तरीके से आप एक सिस्टम में लिख लो। तो पहले
जैसे मान लो ये है रेलगाड़ी, ये इस दिशा में जा रही है और आगे इंसान एक भाग रहा है, वो भी इसी दिशा में भाग रहा है। इसकी चाल कितनी है? 62 किलोमीटर। और जो इंसान है ना, व्यक्ति, उसकी चाल कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी दिशा में ट्रेन जा रही है, उसी दिशा में आदमी जा रहा है। तो इसमें चालें घटती हैं क्योंकि एक ही दिशा में जा रही है। एक दिशा में जाती हैं तो चालें घटती हैं। जब विपरीत दिशा में ट्रेनें आती हैं या व्यक्ति आते हैं तो उस टाइम पीरियड में चालें प्लस होती हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जब एक ही दिशा में जाती हैं ट्रेनें या व्यक्ति तो चालें घटती हैं। जब दो ट्रेनें या दो व्यक्ति एक दूसरे की तरफ आते हैं तो चालें प्लस होती हैं। 62 माइनस 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। ठीक, अब ये दिया किलोमीटर में, मीटर सेकंड में अपन को कन्वर्ट करना है क्योंकि इसमें लंबाई 120 मीटर में दी है। ठीक है, तो 54 गुणे 5/18, 18 54, तो ये कितना आ जाएगा? 15 मीटर प्रति सेकंड। 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, ये आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड, ये आ गया। तो देखते हैं 120 मीटर है ना दूरी। देखो समय निकालना है। समय का फॉर्मूला क्या है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 120 मीटर और चाल कितनी है? 15 अट्ठे 120, 8 सेकंड। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कहाँ दिया है? तो ऑप्शन में हमको ये सी नंबर पे दिया है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पुश कर लीजिए, इसको नोट आउट कर लीजिए। इसी प्रकार हमारा 9वां प्रश्न है जो कि थोड़ा डिफरेंट है। अब देखिए, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक व्यक्ति उसी की दिशा में भाग रहा है जो कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा है। यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई याद कीजिए। इसमें रेलगाड़ी की जो लंबाई है ना वो ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है। आइए इसको हम देखते हैं। पहले इसमें फाइंड आउट क्या कर लेते हैं जो कि इसमें चीज़ें दी हुई। जैसे रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। व्यक्ति की चाल कितने? 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से व्यक्ति की चाल दी हुई है। इसके बाद रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी है ना का समय जो कि उसको, ये चीज़ें लिखने की नहीं, आपको लिखवा रहा हूँ। 48 सेकंड में पार करती है। 48 सेकंड में पार करती है। ठीक, तो जैसे रेलगाड़ी जो कि पटरी पर जा रही है और आगे ही व्यक्ति है ना वो उसी की दिशा में भाग रहा है, तो चालें एक सी हैं, तो मतलब चालें घटेगी। जो कि आपको मैं प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। इसकी ट्रेन कितनी है लंबाई, वो चाल कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो कि चालें एक दूसरे की ओर जा रही हैं तो चालें घटेंगी। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 30 किलोमीटर 15 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना? 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये चाल चल रही है।
तो देखते हैं इसमें क्या लंबाई निकाल ली है, तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है ना वो निकाल ली है। तो इसको पहले हम ये जो दी है ना इसको मीटर से कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें समय 48 है ना, ये सेकंड में दिया है तो किलोमीटर को हमको मीटर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपको खुद बोल रहा है कि आपको करना क्या है, बस आपको समझने का तरीका आना चाहिए। देखिए 15 किलोमीटर, ये 3 से 6 बार कटेगा और 6 से ये 5 बार कटेगा, ये 25/6 ये आ गया। ठीक, तो इसके बाद बराबर समय दिया है, कितना समय 48 सेकंड में दिया है समय, तो ये 8 बार जाएगा, 8 बार कट जाएगा ये। ठीक, तो 8 बार जब कट जाएगा ना तो ये इससे ये 25 का 8 से गुणा हुआ, 25 × 8 कितना, ये कितना आ जाएगा 200 मीटर। मतलब जो ट्रेन की चाल है ना वो 200 मीटर लंबी है, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में कहाँ दिया है, ऑप्शन में डी दिया है, तो ये आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ये 10वां प्रश्न है, जो कि 2 स्टेशन रहती हैं, एक स्टेशन हो गई, दूसरे स्टेशन के बीच की दूरी रहती है, चाल रहती है, समय कितना लगता है, एक दूसरे में टाइम कितना लगता है, कितने देर बाद की जाती हैं, इसके बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आइए हम इसको देखते हैं। 2 स्टेशनों आगरा और दिल्ली के बीच की जो दूरी है ना, आगरा के बीच की दूरी है ना वो 110 किलोमीटर है, 110 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी आगरा से 7 बजे दिल्ली को प्रस्थान करती है, दूसरी 20 किलोमीटर की चाल से उसी दिन 8 बजे 25 किलोमीटर की चाल से चलती है। मतलब पहली जो ट्रेन है ना वो चलती है 20 किलोमीटर की चाल से, और दूसरी ट्रेन है ना वो चलती है 25 किलोमीटर की चाल से दूसरे स्टेशन से। तो आइए इसको हम फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं। जैसे ये क्या है, आगरा का रेलवे स्टेशन है ना, ये आगरा का रेलवे स्टेशन है, और ये दिल्ली का रेलवे स्टेशन है। सॉरी ये एल है ना, आप देख लेना। दिल्ली का रेलवे स्टेशन है। इन दोनों के जो बीच की जो डिस्टेंस है ना वो 110 किलोमीटर है, जो कि क्वेश्चन में ये दिया है। और ये मान लो ए स्टेशन है और ये मान लो ये बी स्टेशन है। ठीक है, यहाँ से जो ट्रेन चलती है वो चलती है कितने बजे, 7 बजे। यहाँ से जो ट्रेन चलती है वो चलती है 7 बजे, कितने किलोमीटर की स्पीड से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये चलती है। और दूसरी जो स्टेशन है ना दिल्ली, वहाँ से ट्रेन चलती है सेम टाइम पर 8 बजे, सेम टाइम पे चलती है। उसकी जो स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दोनों एक दूसरे से एक दूसरे की तरफ आती है तो चालें प्लस होगी। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन। जैसे ये 7 बजे चली 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लेके, तो मतलब ये जो ट्रेन है यहाँ तक तो आई 20 किलोमीटर चली, तो मतलब इसने 20 किलोमीटर की दूरी है ना वो कवर कर ली। तो अब डिस्टेंस कितना बचा, 90 किलोमीटर ये बचा, क्योंकि इसने 20 किलोमीटर की दूरी है ना वो तो कवर कर ली। तो अब 110 किलोमीटर टोटल दूरी थी, 20 कम हो गया तो 90 बची। तो दूरी हमारे पास कितनी है अब, 90 किलोमीटर। जब ट्रेनें, आपको मैं प्रीवियस क्वेश्चन बताया था कि जब ट्रेनें एक दूसरे की ओर आती हैं तो इसमें क्या है ना कि जो चाल है ना उनकी वो प्लस होती है। तो ये कितना है 20 किलोमीटर और ये कितना है 25 किलोमीटर, तो इनकी जो चाल है ना वो प्लस होगी। तो 20 और 25 कितनी हुई
45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें हमको मीटर सेकंड में कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि इसमें दूरी है ना वो किलोमीटर में दी है, और चाल है ना वो भी किलोमीटर में दी है, तो इसको हम कन्वर्ट नहीं करना है। ठीक है, तो इसकी जैसे मान लो बताया था मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में कि जो 90 प्लस चाल 45 किलोमीटर, तो ये कटेंगे तो 2 घंटा। घंटा क्यों बोल रहा है कि उसमें चाल दी है किलोमीटर में, समय भी दिया है किलोमीटर में, तो हमको इसमें मीटर सेकंड में नहीं करना है। ठीक, 2 घंटा को ये 2 घंटे में ना दोनों आपस में ये ट्रेनें मिलेंगी। तो उसने हमसे ये नहीं पूछा कितने घंटे मिली, उसने हमसे ये पूछा है क्वेश्चन में कि ये जो 2 ट्रेनें हैं ना वो कितने समय में मिलेंगी, सॉरी ये कितने बजे मिलेंगी। तो 2 घंटे का समय है, 2 घंटा है ना हमको 8 में प्लस करना है, ना कि 7 में। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि जो 2 घंटे जाता है वो जो पहली वाली ट्रेन है उसमें प्लस करते हैं। नहीं, उसमें प्लस नहीं करना है हमको, जो लास्ट वाली ट्रेन है ना जो लास्ट डेस्टिनेशन पर निकली है उसमें प्लस करना है। तो 10 बजे 8 बजे जो लास्ट ट्रेन थी ना वो 8 बजे निकली थी, उसमें हम 2 घंटे और प्लस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10 बजे। ये 10 बजे आपस में ये दोनों ट्रेनें मिलेंगी। तो हमारे पास जो क्वेश्चन का आंसर दिया है ना वो, सॉरी ये दिया है ये तो डी हमारा आंसर है ना वो सही हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये ट्रेन वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे गाइस। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, और